Brought to you by ITIL. I'm vengeance. यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय क्या कह रही है? बीजेपी के साथ खड़े जयंत चौधरी कितना वजूद इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में रख रहे हैं? क्या होगा 2027 के चुनाव में? क्या बीजेपी के साथ ही जयंत चौधरी का ये साथ बना रहेगा या फिर दूसरी तरफ में अपना रुझान करेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश की जानकारी रखने वाले मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या मानना है जयंत चौधरी को लेकर 2027 में कितना प्रभाव वो चुनाव में डालने वाले हैं और क्या जाट मुस्लिम का वो गठजोड़ जो लोकदल का पैट वोट बैंक माना जाता था वो इस बार उनका साथ देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राकेश शर्मा जी से। ये सीनियर पत्रकार मुजफ्फरनगर जनपद के हैं, राष्ट्रपति पदक से ये सुशोभित है। इनसे बात करें कि आखिरकार इनका क्या मानना है जयंत चौधरी को लेकर। राकेश जी, क्या कहेंगे? चुनाव होने वाले हैं आने वाले टाइम में 2027 के। जयंत चौधरी क्या लगता है कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे या कहीं दूसरी तरफ रुख करेंगे? देखिए, सवाल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। राजनीति में कुछ भी संभव है। कब कौन दोस्त बन जाए, कब दुश्मन बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो हालात हैं उन हालातों में तो लगता है कि जयंत चौधरी जो 27 का चुनाव है वो बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव में काफ़ी समय है। राजनीतिक उतार चढ़ाव आने हैं, कई गठबंधन बनने हैं, कई गठबंधन टूटने हैं, तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया क्योंकि सरकार में शामिल हैं, योगी सरकार में भी शामिल हैं और मोदी सरकार में भी शामिल है, तो अभी तो लगता है कि वो भाजपा के साथी हैं। लेकिन आगे क्या होगा अभी उसकी भविष्यवाणी करना वो गलत होगा। गठबंधन का सवाल इसलिए हुआ है क्यों पिछली बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो सपा के साथ चल रहा था और अच्छा खासा बीजेपी को नुकसान उन्होंने वेस्ट यूपी में दिया भी था। तो सवाल ये है कि गठबंधन को लेकर के क्या वो प्रभाव वो इस बार भी, अगर सपा के साथ नहीं जाते या किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं जाते और बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ते हैं, क्या वो प्रभाव वो इस बार भी डाल पाएंगे या नहीं? नहीं, देखिए, जो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो उनके बाबा चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, जाट प्लस मुस्लिम समीकरण। उसी समीकरण को लेकर अजीत सिंह आगे बढ़े, लेकिन बहुत बाद में वो भी गठबंधन में दूसरे गठबंधन में शामिल हुए। लेकिन अब ये क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा में चले गए हैं और इस बार वो जो समीकरण था वर्षों पुराना वो टूट गया, बिखर गया एक तरह से। सपा के साथ जो नुकसान उन्होंने बीजेपी को दिया था वो समीकरण अलग था, लेकिन इस बार जो समीकरण बना, क्योंकि मुस्लिम जो है वो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम उस तरफ ही जाता है। ये अब पिछले 3-4 चुनाव में देख लीजिए, जिसने बीजेपी को हराने के लिए कदम उठाया तो मुस्लिम्स के साथ रहा है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि अगर भाजपा के साथ जयंत चौधरी जाते हैं तो मुस्लिम वोट उन्हें मिलेंगे, इसकी संभावना ना के बराबर ही है। तो क्या कहें कि फिर इस बार कहीं ना कहीं उनकी सीटें कम वेस्ट यूपी में आने वाली हैं? नहीं, अब गठबंधन क्योंकि उनका बीजेपी से गठबंधन होता है या सपा से होता है या कांग्रेस से होता है, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब गठबंधन होगा उस गठबंधन के बाद साबित क्योंकि कितनी सीटें मिलती हैं उन्हें, कौन पार्टी कितनी सीटें देती है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन यह है कि अगर क्योंकि जो समीकरण उन्होंने बनाया है बीजेपी वाला वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, ऐसा नहीं है नुकसानदायक उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन सपा के साथ अलग समीकरण थे और भाजपा के साथ अलग समीकरण होंगे। बात अगर जाटों की करें तो क्या लगता है कि इस पश्चिम की बेल्ट में सबसे ज़्यादा जाट माने जाते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं खड़े हुए भी जयंत चौधरी के साथ दिखाई दे रहे हैं कि या कोई नाराज़गी सामने दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो उसे लेकर के बहुत सी नाराज़गी जयंत चौधरी के खिलाफ भी देखने को मिली है। क्या लगता है? नहीं, नाराज़गी तो देखो इनका इतिहास, मैं इसमें नाराज़गी नहीं मानता, अल्पकालीन है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी नहीं छोड़ा, अजीत सिंह के खिलाफ भी बोले, जयंत चौधरी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन जब मतदान का समय आएगा तो मेरा मानना कि 90% जो है वोट जाट जो है वो जयंत चौधरी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। यानी कि ये कहें कि जो जाट राष्ट्रीय लोकदल का होता था वो उन्हीं के साथ ही आखिरी समय में खड़ा होता है और शायद आने वाले समय में भी होता रहेगा। आशीष यादव जी, आप बताइए क्या लगता है जयंत चौधरी कितना असर आने वाले 2027 के चुनाव में डालने वाले हैं? जयंत चौधरी का जो सवाल है, जैसे कि पहले सपा के साथ चुनाव लड़ी थी तो उसमें मुस्लिम मतदाता भी था, जाट भी था, एक गठबंधन था तो उसका रुख उस तरह था। लेकिन अब भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ जाने का मतलब ये है कि मुस्लिम मतदाता तो एंटी होगा, क्योंकि एंटी भाजपा होती है मुसलमान।
तो उसको देख के लगता है कि मुस्लिम मतदाता का तो रुख होगा नहीं, और बाकी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी तो जितने सीटें सपा के साथ मिलके से मिलती थी यूपी में 25 से 28 30 सीटें की मांग करते थे, वो पूरी भी हो जाती थी करीब करीब। लेकिन भाजपा के साथ ऐसा बड़ा मुश्किल है, भाजपा तो गिनती की सीट मिलेंगी, तब उसमें क्या रुख होगा तो आने वाले समय बताएगा ये तो। भाजपा के साथ रहकर अगर गिनती की ही सीटें मिलती हैं तो क्या लगता है कि उन गिनती की सीटों पर कामयाबी मिल पाएगी जयंत चौधरी के कैंडिडेटों को? हाँ, देखने वाली बात यह है कि आपका जो सवाल है ये, जहाँ तक कामयाबी की बात है, जाट मतदाता जो है वो तो देखा जाए तो लोकदल का ही है, और एंड पॉइंट में आखिर में जो है कोई नाराज़गी भी होती है तो लोकदल का ही होता है। तो उसको लेके, और जो हिंदू वोटर है वो अगर मिलते हैं तो उसको कुछ सीटों पे जो मिलेंगी तो उन पर निश्चित तौर पे फ़ायदा तो मिलेगा, देखने की बात ये है। तो आपको क्या लगता है कि सपा के साथ रह के जयंत को ज़्यादा फायदा था या बीजेपी के साथ रह के, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो मंत्री भी हैं सरकार में, लेकिन चुनाव जैसे पास आता जा रहा है, अभी जैसे शर्मा जी ने बताया है कि गठबंधन साथ रहेगा या टूटेगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा, अभी चुनाव में थोड़ा समय भी बाकी है, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी के साथ रहकर जयंत का ज़्यादा असर था या सपा के साथ रहकर? देखो, असर वाली बात तो ये है कि वेस्टर्न यूपी जो जाट बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है, मतलब मुस्लिम पश्चिम क्षेत्र में काफ़ी है, तो उसको लेके तो देखा जाए तो इस सभा में रह के काफ़ी फायदा था। लेकिन अब देखने वाली बात है कि हिंदू वोटर प्लस जाट वोट तो एक तरफ होगा, तो उसको भी लेके भी भाजपा को देखते हुए इसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि इनका गठबंधन रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि गठबंधन अगर टूटता है भाजपा के साथ तो ये किसके साथ जाता है, क्योंकि आपके समाजवादी पार्टी के साथ मुझे लगता नहीं कि गठबंधन इतना आराम से हो जाएगा या इतने आसानी से गठबंधन में अखिलेश यादव ले लेंगे। ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन का उसके बाद जैसे वाकपटुता हुई, अलग अलग बयान आए एक दो नेता को लेके, और उसको लेके भी बड़ी करवाहट है देखा जाए तो दोनों दलों में, लोक दल में और समाजवादी पार्टी में। तो अब देखा जाए तो मजबूरी भी होगी कि जहाँ तक उम्मीद है कि ये भाजपा के साथ ही रहे। अगर गठबंधन, अगर लोकदल अगर तोड़ के, भाजपा का गठबंधन तोड़ के लोकदल अगर समाजवादी पार्टी से करना भी चाहती है तो गठबंधन हो ना हो, ये भी बड़ा सवाल है। असर की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने जनपद आप मानते हैं कि उसमें जयंत का असर जो है वो पिछले चुनाव की तरह इस साल भी चल सकता है इस बार भी? आप अगर इधर जो है अपना वेस्टर्न यूपी में लगाएं तो करीब 15 जनपदों का तो आप असर लगा सकते कि पड़ता है, लोकदल का है अपना कुछ, जयंत चौधरी का। शर्मा जी, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की हाल फिलहाल जो चल रहा है उठापटक, अभी आपने देखा कि सकौती में संजीव बालियान की नाराजगी देखने को मिली, दूसरा फिर हमने दादरी के अंदर देखा कि अखिलेश यादव ने वहाँ पर जो है गुर्जर समाज को जो है पीढ़ी के साथ जुड़ने की बात कही। तो क्या लग रहा है इस समय क्या उथल पुथल जो है वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स में चल रही है? देखिए, तमाम उठा पटक चल रही है इस समय। हर दल है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, और हर कोई प्रत्याशी जो चाहता है मैं विधायक बनूँ, ML बनूँ, तो वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहा है। तो आने वाले दिनों में ये भगदड़ मचने वाली है। तमाम लोग इधर से उधर दौड़ लगाएंगे, चाहे वो भाजपा से आएँ, भाजपा में जाएँ, या सपा में आएँ या सपा से जाएँ, ये तमाम भागदौड़ दिखने वाली है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आह्वान गुर्जर समाज से किया है पीढ़ी के साथ जुड़ने के लिए, तो क्या लगता है कि ठाकुर समाज की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, तो ठाकुर समाज की क्या उन्हें कहीं जरूरत नहीं दिखाई देती 2027 में? नहीं, सबकी जरूरत है। देखो, चुनाव केवल एक जाति धर्म के नाम पे नहीं जीता सकता। चुनाव अगर जीतना है या सत्ता पानी है तो तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तमाम सामूहिक वोट मिलेंगे तो तभी सत्ता मिलेगी। इस तरीके के बयानबाजी का क्या मायने? ये तत्कालिक क्योंकि इलाके के हैं, जिस इलाके में हम गए हैं उस इलाके में उस बिरादरी का असर है, तो उन वोटों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें राजनेता करते आए हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अखिलेश ने भी कहा है, तो इसे मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अगर आपको सत्ता चाहिए, चुनाव लड़ना है, तो तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। क्या कहे जयंत चौधरी 2027 के चुनाव में वेस्ट यूपी में, अभी मैंने आशीष जी से भी पूछा है, यादव जी से, कि कितनी सीटों पर वो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर 10 से 15 सीटें जिस तरीके से बताया गया है अगर उन्हें मिलती हैं तो कितनी सीटें वो यहाँ से निकाल सकते हैं पिछले चुनाव के मुकाबले, क्या लग रहा है? नहीं, सीटें निकालने की बात तो बात की बात है ना, जब तक सीट मिलेंगी, गठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्हें सीटें कितनी मिलती हैं। कौन कौन सी सीटों? हाँ, जैसे आप बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर है, शामली है,
अब बागपत की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, अमरोहा की बात कर लीजिए, ये कुछ ऐसे जनपद हैं, बिजनौर है, ये कुछ ऐसे जनपद हैं जहाँ उनकी पकड़ है और ये परंपरागत वोट उनका जो है सदियों से चला आ रहा है। तो ये हाँ, इनकी पकड़ है, अगर ये सीट मिलती है तो ये निसंदेह, क्योंकि गठबंधन चाहे किसी के साथ ने, तो इन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि गठबंधन किस गठबंधन में जाते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं, जितनी सीटें मिलेंगी उसी पर जीत की बात होगी। अभी तो कोई सीट की बात करना बेमानी बात होगी। अगर बात मुजफ्फरनगर जनपद की करें तो लोकदल का बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। मीरापुर देख लो, खतौली देख लो, फुरका जी देख लो, बुढ़ाना देख लो। तो क्या लगता है ये प्रदर्शन 2027 में जारी रहेगा, या कहीं ना कहीं वोटर कहें या इस समय की राजनीति वो कहीं ना कहीं छिनभिन होती दिखाई दे रही है राष्ट्रीय लोकदल पर? नहीं, बिल्कुल छिनभिन है। जब 2022 की आप बात कर रहे हैं, 2022 में सपा से गठबंधन था और उसी गठबंधन के सारे जो है, क्योंकि ये सीट सपा की थी और उन्होंने रालोद को कैंडिडेट दिया था। अधिकांश सीटें जो मुजफ्फरनगर में जीती हैं उनमें जो है सीट सपा की थी, लेकिन सपा ने रालोद को कैंडिडेट दिया था। तो वो समीकरण दूसरा था और अब समीकरण दूसरा है। वो जाट मुस्लिम समीकरण जो सदियों पुराना है, जिससे जो है रालोद जिंदा है, जिस समीकरण पर, उसी समीकरण पर वो चलता है। उसी समीकरण पर 2022 में चुनाव हुआ है। लेकिन 2027 के समीकरण ठीक उलट है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। जो वोट 22 में मिला है वो तो उसका आधा हिस्सा तो मिलना ही नहीं है। यानी कि ये सीधे सीधे है कि अगर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी रहते हैं तो जाट मुस्लिम का जो वो गठजोड़ था वो तो काम नहीं करेगा, ये तो तय है। वो तो टूट गया है संदीप, वो तो टूट चुका है पूरी तरह। क्योंकि जब से भाजपा में सरकार में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी, वो गठबंधन उसी दिन ही टूट गया था। और मुस्लिमों में इस बात को लेकर नाराजगी, बहुत ज़्यादा नाराजगी है कि क्योंकि हमने वोट जो दिए थे वो सपा के गठबंधन के साथ दिए थे और वो पाला बदल के भाजपा के साथ चले गए। तो ये बड़ी नाराजगी मुस्लिम मतदाताओं में है कि, और वो बोलते हैं कि रालोद ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अच्छा शर्मा जी, ये जो पहले चुनाव जो चलते थे, अजीत सिंह जीते, चौधरी चरण सिंह जीते, उस समय गठबंधन ये इनका जाट का और मुस्लिमों का गठबंधन रहता था। लेकिन 2022 के चुनाव में जो आपने अभी गौर फरमाया है कि सपा के साथ रहते वो गठबंधन काम किया था 2022 में, लेकिन अब सपा भी नहीं है। तो ये तय है कि सपा साथ में ना होने के बाद बीजेपी साथ में है, तो वो काम जो जयंत ने 2022 में किया था, जो चेहरा उनका बोला था, जो उनकी पार्टी ने काम किया था, वो नहीं कर पाएगा। नहीं, ये भी नहीं कह सकते हम अभी, क्योंकि इस समय मोदी योगी का हवा चल रही है। क्योंकि चुनाव यहाँ जो जितने प्रत्याशी जीत रहे हैं वो अपने बल पर नहीं जीत रहे हैं, वो मोदी योगी की हवा में जीत रहे हैं। तो अच्छा, मोदी योगी का हवा कितनी 27 के चुनाव में रहती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि जितने भी चुनाव हुए 2022 की बात कर लें, जो भाजपा जीती है उसमें किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। वो हवा थी प्रधानमंत्री मोदी की और मुख्यमंत्री योगी की। उसी हवा के बल जो है ये सरकार आई है। और अगर आगे 27 में चुनाव होता है तो इन दोनों का जो हवा है, जो इनका मतलब मॉडल है, वो लोगों को रास आ रहा है, उस पर निर्भर करेगा। तो यानी कि ये तय है कि सपा के साथ जो गठबंधन जयंत चौधरी का 2022 के चुनाव बाद टूटा था, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का ये मानना है कि अगर जयंत चौधरी सपा के साथ हटकर अगर बीजेपी में ही रहते हैं और योगी मोदी का जादू चलता है तो सीटें उसी तरीके से निकल सकती है। लेकिन अगर उनका जादू किसी वजह से वो नहीं चल पाया तो जो सपा में रहते हुए उन्हें फ़ायदा मिला था जाट और मुस्लिम गठजोड़ का, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। यानी कि सीधे सीधे उन्हें वेस्ट यूपी में नुकसान होगा। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।